हेलो स्टूडेंट, ये आज का हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रॉब्लम का आखिरी वीडियो है और इसके बाद हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आज की जो प्रॉब्लम्स है ये आखिरी टाइप के प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स में मेनली बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो जो कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उनका अगर हमें डाटा गिवन है और उनका डाटा गिवन है तो उनको हमें उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो मैं दो टाइप के प्रॉब्लम लूँगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जहाँ पे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम रहेगा कि जिसमें बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। आप जैसे कि आप जानते हो, इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच होती है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, इन दैट केस जो बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं, उनका दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऊपर वाले दो और नीचे वाले तीन। सो वहाँ पे जो उनकी जो सिग्नल्स है वो अलग मिलते हैं। और जब हमारी बेंजीन रिंग किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डायरेक्टली अटैच नहीं है, इन दैट केस वो पांचों के पांचों हाइड्रोजन जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो ऐसे दो टाइप के प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम प्रॉब्लम हमारा ऐसा है जिसमें वो हम स्ट्रक्चर अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं या फिर हमारा जो डाटा है उसमें इसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रॉब्लम देखो। कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C7H8 और इट गिव्स 2 NMR सिग्नल। वो कितने NMR सिग्नल देता है? तो 2 NMR सिग्नल देता है। और वो जो डाटा है कहाँ कहाँ पे वो NMR सिग्नल मिलते हैं, तो वो देखिए आप, पहला सिग्नल जो है वो सिंगलेट है। पहला सिग्नल जो है वो सिंगलेट है और उसकी डेल वैल्यू है 2.3, डेल्टा वैल्यू है 2.3 और उसके पास 3 हाइड्रोजन है। उसके पास क्या है? 3 हाइड्रोजन है। जनरली जब 3 हाइड्रोजन होता है तो ऑटोमेटिकली हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो कौन सा ग्रुप होने वाला है? CH3 होने वाला है। तो पॉसिबिलिटी इसकी CH3 है। लेकिन जैसे कि इसने सिंगलेट दिया है, इसने क्या दिया है? सिंगलेट दिया है। इसका मतलब इसके एडजेसेंट में, इस CH3 ग्रुप के एडजेसेंट में ऐसा कोई ग्रुप होगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, तभी जाके इसने क्या दिया है? सिंगलेट दिया है। और ये जो हमारे CH3 की वैल्यू जो हमेशा 1.5 के रेंज में रहती है, यहाँ पे 2.3 के रेंज में है। तो इसका मतलब ये जो CH3 ग्रुप है ये किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच होने के कारण उसकी जो डेल्टा वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला सिग्नल हम कंसिडर करेंगे कि ये CH3 के लिए है। अब दूसरे सिग्नल की तरफ आएंगे। दूसरा सिग्नल हमें दे रहा है सिंगलेट। दूसरा सिग्नल हमें दे रहा है सिंगलेट और डेल्टा वैल्यू है 6.2। तो काफ़ी ज़्यादा डेल्टा वैल्यू है, हायर डेल्टा वैल्यू है। मतलब ये जो सिग्नल है वो डाउनफील्ड रीजन में हमें मिल रहा है। और यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? तो 5 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक साथ कितने हैं? 5 हाइड्रोजन है। अब अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखता है कि 5 हाइड्रोजन, जनरली अगर कार्बन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड है तो उसमें मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं? 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं। 3 के ऊपर रहेंगे नहीं, 4 हो सकते हैं, लेकिन फिर वो किसी और ग्रुप को अटैच नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कार्बन की केस में 3 ही होते हैं और यहाँ पे हमें 5 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। मतलब ये जो 5 हाइड्रोजन है और इनका जो सिग्नल है, देखो दो चीजें देखना जरूरी है कि कितने हाइड्रोजन है और कितना, कहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है। तो सिग्नल 6 के ऊपर है, सिग्नल 6 के ऊपर डेल्टा वैल्यू है। मतलब ये सिग्नल बेंजीन रिंग के लिए होने की पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम 99% पॉसिबिलिटी है कि ये जो सिग्नल है वो किसके लिए है? बेंजीन रिंग के लिए। तो आपको अगर 5 हाइड्रोजन दिखते हैं और सिग्नल हमारा 5.5-6 की रेंज में या उसके भी ऊपर दिखता है, तो इन दैट केस दैट इज द सिग्नल फॉर बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे पांचों के पांचों हाइड्रोजन को साथ में दिया है, पांचों हाइड्रोजन जो वो साथ में है। मतलब जो बेंजीन रिंग है हमारी, उसमें हमारे बेंजीन रिंग को अटैच जो ग्रुप है उसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो अब लिखते वक्त कैसे लिखेंगे हम कि जो हमारा पहला सिग्नल है, द फर्स्ट सिग्नल obtained at delta value 2.3 which is a singlet having 3 hydrogen. It is the signal for CH3 group which attached to electron withdrawing group. That's why its delta value is obtained at somewhat higher value. Okay, second point क्या रहेगा हमारा? The another signal is for second signal which obtained at delta value 6.2 which is obtained in downfield region which is a singlet and it is for 5 hydrogen. So it is definitely for the
इट इज द डेफिनेटली अ सिग्नल ऑफ बेंजीन रिंग। तो ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम लिखने के बाद हम क्या ये मैंने जो दो सेंटेंस बताया वो आपने लिख दिए, उसके बाद हम स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। सो ये हमारी बेंजीन रिंग है और इसको अटैच है 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला हो गया बेंजीन रिंग से वो कितना हो गया, C6 और H5, और एक्चुअल में हमारे पास हमारा जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C7H8। मतलब हमारे पास 1 कार्बन कम है और एक CH3 कम है, मतलब हमारे पास सिर्फ CH3 ग्रुप ही बचा हुआ है जो हम इस बेंजीन रिंग को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो इन दिस केस ये CH3 ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग को, यहाँ पे एक कार्बन है जिसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन ना होने के कारण इसका जो सिग्नल हमें मिलेगा वो सिंगलेट मिलेगा। और ये पांचों के पांचों हाइड्रोजन जो है इक्विवेलेंट है, और इनके बाजू में जो कार्बन है उसके ऊपर भी कोई हाइड्रोजन ना होने के कारण उसका भी जो सिग्नल रहेगा वो सिंगलेट रहेगा। तो इस कंपाउंड का जो हमने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया है, इट इज नथिंग बट अ मिथिल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे हम, मिथिल बेंजीन बोलेंगे। तो इस तरीके से हमें ये दो पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिए हैं और वो सिग्नल की वैल्यू कितने डेल्टा के ऊपर दिए हैं। अगर 5 हाइड्रोजन दिए जाते हैं और डेल्टा वैल्यू 5.5-6 की वो रेंज में या उसके ऊपर है, तो डेफिनेटली दैट इज द सिग्नल फॉर बेंजीन रिंग। तो ये 5 हाइड्रोजन वाली टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा एक टाइप का प्रॉब्लम। अब हम दूसरे टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, तो ये हमारा सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है। देखिए, कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O। कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C9H10O एंड गिव्स 4 NMR सिग्नल। कितने NMR सिग्नल मिल रहे हैं हमें, 4 NMR सिग्नल मिल रहा है। और वो NMR सिग्नल कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, देखो। पहला सिग्नल है ट्रिपलेट, डेल्टा वैल्यू 1.9 और 3 हाइड्रोजन। डेफिनेटली डेल्टा वैल्यू 1.9 है और 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये जो सिग्नल है हमारा वो कंफर्म किसके लिए होना चाहिए, CH3 के लिए होना चाहिए। ये जो सिग्नल है हमारा किसके लिए होना चाहिए, CH3 के लिए। देन सेकंड सिग्नल इज, अब देखो ये CH3 का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट है, मतलब उसके बाजू में कौन सा ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन वाला ग्रुप है। डेफिनेटली दैट इज CH2। वो क्या रहने वाला है, वो CH2 रहने वाला है। तो सेकंड सिग्नल इज क्वाड्रेट, डेल्टा वैल्यू 3.2, 2 हाइड्रोजन। मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन है उसके बाजू में कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन वाला ग्रुप होगा, तभी उसका सिग्नल क्या आने वाला है, क्वाड्रेट आने वाला है। तो डेफिनेटली इट इज CH2 और ये CH3 एक दूसरे से क्या है, अटैच है, तभी ये क्वाड्रेट देगा और ये क्या देगा, ट्रिपलेट देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सिग्नल देखो, ट्रिपलेट। नेक्स्ट सिग्नल इज ट्रिपलेट, डेल्टा वैल्यू 6.2। ये ध्यान रखने की चीज है यहाँ पे कि डेल्टा वैल्यू हमारी 6.2 है और 3 हाइड्रोजन, 6.2 और 3 हाइड्रोजन। और दूसरा सिग्नल है क्वाड्रेट, डेल्टा वैल्यू 7.1, 2 हाइड्रोजन। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन दिखता है अपने को, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन पास में, और दोनों की डेल्टा वैल्यू 6 के ऊपर, दोनों की डेल्टा वैल्यू 6 के ऊपर, तो डेफिनेटली ये जो टोटल 5 हाइड्रोजन हुए हैं, देखो 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इनका कॉम्बिनेशन, दोनों सिग्नल अलग अलग और उनकी जो डेल्टा वैल्यू है 6 के ऊपर है, तो उनका जो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। जो हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है वो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे दोनों के सिग्नल अलग अलग मिले हैं, मतलब इस बेंजीन रिंग को कोई तो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना जरूरी है। इसीलिए ये जो चौथा सिग्नल हमें मिला है 2 हाइड्रोजन का, ऊपर वाले 2 हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी जो डेल वैल्यू है वो बढ़ जाती है, बिकॉज बेंजीन रिंग को अटैच किया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उनके कांटेक्ट में वो 2 हाइड्रोजन आने की वजह से उनकी जो वैल्यू है वो हायर वैल्यू पे मिलती है। और इनके कंपैरिजन में जो 3 हाइड्रोजन है उनकी जो वैल्यू है वो लेस डेल्टा वैल्यू के ऊपर हमें मिलती है, इसीलिए वो 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन के ग्रुप में क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द
जब पॉइंट वाइज लिखते वक्त हमको जैसे कि हमें 4 सिग्नल मिले तो हमारे पास 4 पॉइंट आएंगे, 3 सिग्नल है तो हमारे पास 3 पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा द फर्स्ट सिग्नल ऑब्टेन्ड एट डेल्टा वैल्यू 1.9, फर्स्ट सिग्नल ऑब्टेन्ड एट डेल्टा वैल्यू 1.9, इट इज ट्रिपलेट फॉर 3 हाइड्रोजन, it is the signal for CH3 group, it is the signal for CH3 group, it is a signal for CH3 group which attached to CH2 group, which attached to CH2 group. Now second point, the second signal obtained at delta value 3.2 and it is quadrate having 2 hydrogen. So the it is the signal for CH2 group, it is the signal for a CH2 group and it is obtained at higher delta value because it means that it attached to electron withdrawing group. The CH2 group is attached with electron withdrawing group. हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलने के कारण हम क्या बोल सकते हैं कि वो किसको अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सिग्नल, थर्ड सिग्नल इज ट्रिपलेट व्हिच इज ऑब्टेन्ड एट डेल्टा वैल्यू 6.2 एंड हैविंग 3 हाइड्रोजन एंड फोर्थ सिग्नल। तो ये दोनों, ये जो दोनों का पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, इन दोनों के पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। The third signal obtained at delta value 6.2, it is triplet and having 3 hydrogen, while fourth signal obtained at delta value 7.1, it is quadrate and having 2 hydrogen. So these 3 hydrogen and 2 hydrogen these are the hydrogens or these are the protons for the benzene ring which are giving a signal at different delta value which is due to the अटैचमेंट ऑफ बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ ये पॉइंट लिखने के बाद स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास कौन से ग्रुप है, एक तो हमारे पास CH2 CH3 का ग्रुप अटैच है और हमारे पास है बेंजीन रिंग, हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग। ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज हमको ये रफ में निकाल के फिर वहां पर डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारे ए टाइप के प्रोटॉन है, ये हमारे बी टाइप के प्रोटॉन है। ए टाइप के प्रोटॉन हमारे क्वाड्रेट दे रहे हैं और बी टाइप के प्रोटॉन हमारे ट्रिपलेट दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला टोटल कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला का, तो क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन के लिए क्या होगा, C6H5 देन CH2 और वो CH3। तो हम एडिशन करेंगे तो 6 7 8 C8 5 5 10, तो हमें C8H10 मिला है, C8H10 मिला है, मतलब क्या बचा है, सिर्फ एक कार्बन और एक ऑक्सीजन बचा है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन बचा है। तो डेफिनेटली दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन इज नथिंग बट C डबल बॉन्ड O, दैट इज नथिंग बट C डबल बॉन्ड O। और वो हम कहाँ पे अटैच करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग के जो सिग्नल है हमें 2 अलग अलग सिग्नल मिले हैं, इसका मतलब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डायरेक्टली अटैच है, तो वो कहाँ पे अटैच रहेंगी, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अटैच रहेगा बेंजीन रिंग को। और आपको पता भी है कि ये जो CH2 का सिग्नल है वो हायर डेल्टा वैल्यू पे मिला है, मतलब वो भी किसको अटैच रहेगा, C डबल बॉन्ड O को अटैच रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा NMR कंपाउंड बाय यूजिंग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कंपाउंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये ट्रिपलेट है, ये क्वाड्रेट है और ये दोनों और ये तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। तो इस तरीके से हमें NMR के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जिस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो हमें 2 टाइप से सिग्नल मिल सकते हैं। एक तो पांचों के पांचों हाइड्रोजन कंबाइन रहेंगे जब हमारे बेंजीन रिंग को कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है तब, और दूसरे टाइप से रहेगा कि 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन रहेगा, दोनों की डेल्टा वैल्यू हायर रहेगी, लेकिन ये हमेशा 2 हाइड्रोजन वाले की वैल्यू जो है वो 3 हाइड्रोजन वैल्यू की कंपेरिजन में ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि आपको उसका रीज़न आपको पता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो बेंजीन रिंग को कोई तो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना ज़रूरी है। तो और एक टाइप का प्रॉब्लम मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, वो हम लेते हैं। तो ये हमारा आज का तीसरा प्रॉब्लम है।
compound having molecular formula C7H8O, देखिए C7H8O and it gives 3 NMR signal. कितने सिग्नल दे रहा है ये? 3 NMR सिग्नल दे रहा है. अब सिग्नल को देखिए, सिंगलेट, पहला सिग्नल है सिंगलेट, डेल्टा वैल्यू 2.5 3H, डेल्टा वैल्यू 3.5 और 3H. 3H है तो पॉसिबिलिटी किसकी है? CH3 की है. पॉसिबिलिटी किसकी? CH3 की है. और देखिए कि जनरली CH3 है वो सिंगलेट दे रहा है, CH3 है वो सिंगलेट दे रहा है, मतलब CH3 किसी भी ऐसे ग्रुप को अटैच नहीं है जिसके पास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन अटैच प्रेजेंट है. और देखो डेल्टा वैल्यू जो है वो 2.5 है. डेल्टा वैल्यू कितनी है? 2.5. जनरली CH3 की जो डेल्टा वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.5 से लेके 1.789 की रेंज में होती है, लेकिन यहाँ पे 2.5 है. इसका मतलब ये किसी ऐसे ग्रुप को अटैच है जिससे वो जो प्रोटॉन है CH3 के वो क्या हो गए? डीशील्डेड हो गए, अनप्रोटेक्टेड हो गए. ठीक है, सो दैट अटैच विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अब दूसरा सिग्नल देखिए, ट्रिपलेट, डेल्टा वैल्यू 6.4 CH3, क्वाड्रेट, डेल्टा वैल्यू 7.2 2 हाइड्रोजन. सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3H and 2H having delta value 6.4 and delta value 7.2. So definitely this is the signal for benzene ring hydrogen. और बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन है उनका जो सिग्नल है हमें स्प्लिटेड फॉर्म में मिला है, मतलब अलग अलग मिला है. मतलब बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच नहीं है किसी हाइड्रोकार्बन को, वो अटैच होंगी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, वो अटैच होना कंपल्सरी है. ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट लिखेंगे कि द फर्स्ट सिग्नल obtained at delta value 2.5, the first signal obtained at delta value 2.5 which is singlet and having 3 hydrogen, so it is the signal for CH3 which attach with electron withdrawing group. The second and third signal obtained at delta value 6.4 and 7.2 having triplet and quadrate, 3 hydrogen and 2 hydrogen. Definitely these are the signals for benzene ring, and in the as the signals are different for 2 types of hydrogen, the signals are different. It means that the benzene ring attached with electron withdrawing group. So ठीक है, आपने को पता चला है कि यहाँ पे एक benzene ring है और एक हमारे पास CH3 है. एक हमारे पास क्या है? CH3. अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, कितने कार्बन हो गए? बेंजीन रिंग के 6, हाइड्रोजन हो गए 5 और हमारी CH3 तो कितना हो गया? C7 और H8, C7 और H8. तो C7H8 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो बचा क्या? सिर्फ ऑक्सीजन बचा है. बचा क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन. तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन किसको अटैच होगा? क्योंकि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहने वाला है, मतलब ये बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन अटैच रहेगा और ऑक्सीजन को अटैच कौन रहेगा? CH3 अटैच रहेगा. इसीलिए CH3 की जो डेल्टा वैल्यू है वो यहाँ पे हायर है, इट इज एट 2.5 डेल वैल्यू. सो हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले 2 प्रॉब्लम को लिया है. अब एक आखिरी प्रॉब्लम हम विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेंजीन रिंग का लेते हैं और यहाँ पे हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टॉप करते हैं. हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा आखिरी प्रॉब्लम है द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O. ये फार्मूला हमारा इसके पहले हो चुका है, ये फार्मूला हमारा इसके पहले हो चुका है, लेकिन उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग था, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग आने वाला है. द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O गिव्स 3 NMR सिग्नल. कितने सिग्नल है हमारे पास? 3 NMR सिग्नल है. और कौन से देखो, पहला सिग्नल सिंगलेट है, डेल्टा वैल्यू 2.5 और 3 हाइड्रोजन. So 3 hydrogen means that is the signal for CH3, but delta value is quite more than expected delta value for CH3. So it means that CH3 group is attached with electron withdrawing group. So we will get here CH3, but that CH3 attached with electron withdrawing group. Okay, the second signal is at delta value 3.9. It is a singlet and having 2 hydrogen. It is a singlet and having 2 hydrogen. So 3.9 and 2 hydrogen, possibly this signal is for CH2 group, and that CH2 group again attached with electron withdrawing group. So and third signal is singlet
at delta value 6.4 and having 5 hydrogen, definitely if we see the 5 hydrogen and signal at higher delta value, it means that is the signal for benzene ring, that is the signal for benzene ring. आपको ये ऐसे साइड में निकालने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। So we having the combination of benzene ring CH2 and CH3 group, but the signals, all signals are singlet, which means that this CH3 and CH2 are not attached with each other. Then CH3 splits into triplet and CH2 splits into quadruplet, but this time they are not attached with each other. That's why they are giving the signal singlet. And benzene ring again giving the signal of singlet. But the point to be noted is that here we having a benzene ring in which the 5 hydrogen are equivalent. All the 5 hydrogen are equivalent. मतलब पांचों के पांचों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, इसलिए हमें एक ही सिग्नल मिल रहा है पांचों हाइड्रोजन का। इसका मतलब हमारी जो बेंजीन रिंग है दैट इज नॉट अटैच विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो किसको अटैच नहीं है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच नहीं है, वो किसी हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप को अटैच है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी कंटेंट अभी आया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द फर्स्ट सिग्नल obtained at delta value 2.5 which is singlet for 3 hydrogen, it is for CH3 group. Second signal at delta value 3.9 singlet 2 hydrogen, it is for CH2 group and this CH2 group attached with electron withdrawing group and this CH3 group also attached with electron withdrawing group. Third signal obtained at delta value 6.4, it is for 5 hydrogen and it is singlet, it is the signal for benzene ring which does not attach with electron withdrawing group. So हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग है मतलब C6H5, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग को कुछ ना कुछ अटैच रहने वाला है, तो ये कार्बन जो है वो उसके पास हाइड्रोजन नहीं रहेगा। देन वी हैविंग CH3, then we having CH2. Okay, so we get C9 and H10. C9, sorry, C8 and H9. So क्या बचा है अभी? ये C9 है तो C8 है यहाँ पे हमारे पास, कार्बन बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, C और O बचा है मतलब इट इज कार्बोनिल। वो क्या होना चाहिए? कार्बोनिल होना चाहिए। लेकिन अब ये कार्बोनिल कहाँ पे रहेगा? वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम बेंजीन रिंग को निकाल लेते हैं। आपको पता है कि हमारी बेंजीन रिंग कार्बोनिल को अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो कार्बोनिल को अटैच होती तो क्या होता? ये जो 5 हाइड्रोजन है वो कंबाइन सिग्नल नहीं देते, अभी 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन के अलग अलग सिग्नल मिलते हैं। अब बेंजीन को हम क्या अटैच कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा CH2 ही अटैच कर सकते हैं। CH3 तो अटैच करेंगे नहीं, क्योंकि CH3 हमने बेंजीन को अटैच कर दिया। सो इन दैट केस क्या हो जाएगा कि हम CH3 को कुछ अटैच नहीं कर पाएंगे, बराबर, क्योंकि उसकी वो बॉन्ड कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। मतलब डेफिनेटली बेंजीन रिंग को कौन अटैच है? CH2 अटैच है, CH3 हम अटैच नहीं कर सकते। अब ये CH2 और क्या बचा है हमारे पास? C डबल बॉन्ड O बचा है और CH3 बचा है। अब CH2 को CH3 अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्नल जो है वो सिंगलेट है, मतलब इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, आखिरी में क्या प्रेजेंट है? CH3 प्रेजेंट है। तो इस टाइप से हमारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर है जो हमने आइडेंटिफाई किया है फ्रॉम द सिग्नल्स ऑफ NMR। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये याद रखनी है कि बेंजीन रिंग को कौन सा ग्रुप अटैच है, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी प्रॉब्लम था। अब NMR से रिलेटेड हमने सारे प्रॉब्लम्स को देख लिया है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में भी देखा है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड सिग्नल से भी वो भी देख लिया है। तो इसके बाद मैं कोई NMR का टॉपिक लेने वाला नहीं हूँ। तो अगर आपको कोई NMR के प्रॉब्लम्स के बारे में प्रॉब्लम है तो आप मुझे हमारे ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।